हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप लोग इस पूरी क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को भी चेक कर पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर जो हमने प्रश्नों की संख्या ली है वो ली है लगभग 35 प्लस प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। टारगेट जो रहेगा इस वीडियो का 20 प्रश्नों का, आप लगभग 20 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं और एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्तों सभी साथी जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। पहला प्रश्न कहता है भूरी क्रांति किससे संबंधित है। यदि आपको आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलेंगे। दोस्तों, भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे तो आप लोग। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर देखेंगे। लाल क्रांति किससे संबंधित है। प्रश्न कहता है कपास उत्पादन से, चमड़ा उत्पादन से, केसर उत्पादन से, टमाटर अथवा मांस उत्पादन से। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे टमाटर अथवा मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। ठीक है, प्रश्न दोस्तों क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है पेपर में तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, और स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। पीली क्रांति पूछा गया है। पीली क्रांति किससे संबंधित है। मसाला उत्पादन से, तिलहन से, मत्स्य से, फल उत्पादन से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन पर है। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करते हुए चलेंगे और लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताएंगे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा है, कहां पर स्थित है। तो याद रखेंगे हाजीपुर में जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से, तिलहन से, बायोडीजल उत्पादन से, टमाटर उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। तो याद रखेंगे दोस्तों तिलहन उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कहता है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। चलिएगा सभी साथी जवाब देने का प्रयास करें। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग इलाहाबाद में। ठीक है, जिसका नाम जो है परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो इसका नाम जो है प्रयागराज हो गया है इलाहाबाद का। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है, इलाहाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय स्थित है चेन्नई में। याद रखेंगे आप लोग पहला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको जवाब देने के लिए ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। सिकंदराबाद, नई दिल्ली, मालेगांव, भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि महत्वपूर्ण है। दोस्तों याद रखिएगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा बिल्कुल आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नई दिल्ली में उत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न कहता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम। दोस्तों याद रखिएगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है सिकंदराबाद में स्थित है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट होगा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी और डेली क्लास में आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ पर हम लोग उन सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर शामिल करने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। श्वेत क्रांति पूछा है, किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके स्क्रीन पर है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं दूसरे पर, बिल्कुल उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, गवर्नर जनरल के नाम दिए गए हैं, आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट होगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है हुबली में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पूर्व रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, लखनऊ में है, भोपाल में है, ग्वालियर में। दोस्तों स्टैटिक जीके की ये पहली क्लास है और अभी आगे बहुत सारे कंटेंट आपके सामने आने वाले हैं, आप ऐसे ही बने रहिएगा। ठीक है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय पूछा है तो दोस्तों पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपका है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति पूछा गया है, किससे संबंधित है? हरित क्रांति मत्स्य उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पेपर में। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति जो है आपका किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। और मत्स्य उत्पादन जो है ये नीली क्रांति से संबंधित है। अच्छा, उर्वरक उत्पादन जो है किससे संबंधित है? आप लोग बताएंगे किस क्रांति से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, जवाब दे सकते हैं। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है स्वतंत्र भारत के पहले अथवा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुकुमार सेन पर जो लोग जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होंगे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीवी रमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, बिलासपुर में, गोरखपुर में, नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछा है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों गोरखपुर। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर के लिए। भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, एसएससी की परीक्षाओं में कई एग्जाम में आया है। ठीक है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन में आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कहता है आपका 21, महाप्रयाण घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? चलिएगा आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। महाप्रयाग घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है इस प्रश्न में, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग इन सारे टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। अगला प्रश्न कहता है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए, सुनहरी क्रांति पूछा गया है किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपके स्क्रीन पर है, सभी साथी यहाँ पर जवाब दें। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो जो लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथे पर जा रहे हैं यानी फल उत्पादन से संबंधित, उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुनहरी क्रांति जो है फल उत्पादन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के UIDAI प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंदन नीलेकणी जो थे ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का JB कृपलानी। जो लोग ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल राइट है। JB कृपलानी जो है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, JB कृपलानी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कई एग्जाम में प्रश्न ये भी आया है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। दिल्ली मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, प्रश्न कहता है आपसे, तो मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, इंदौर। तो बताएंगे आप लोग 28 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं, तो नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भाई दिल्ली मेट्रो का मुख्यालय दिल्ली में ही होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। चलिएगा सभी साथी यहाँ पर जवाब छाप सकते हैं कमेंट बॉक्स में, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो जो लोग जो है झींगा मछली उत्पादन पर जा रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये टेस्ट आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर बताइएगा लास्ट में, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न कहता है ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था। पहला स्वर्ण पदक, तो अभिनव बिंद्रा। कौन, अभिनव बिंद्रा जो थे ओलंपिक में जो है सबसे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे, अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। गोल क्रांति पूछा है किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, गोल क्रांति किससे संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। क्रांतियां ये जितनी भी हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है आलू उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3rd बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 कहता है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है। तो बता सकते हैं आप लोग दोस्तों नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। विकल्प आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
बादामी क्रांति पूछता है किससे संबंधित है, वो आप लोग बता सकते हैं बादामी क्रांति किससे संबंधित है। तो चलिएगा आप सभी दोस्त यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। जो लोग मसाला उत्पादन पर जा रहे हैं उनका विकल्प बिल्कुल राइट है। तो बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। रजत क्रांति पूछता है किससे संबंधित, तो आप लोग बता सकते हैं रजत क्रांति किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पर सभी साथी जवाब दे सकते हैं। रजत क्रांति जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे? अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है बता सकते हैं आप लोग। तो जो लोग जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जा रहे हैं बी पर, बागवानी और शहद उत्पादन पर, उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वर्ण उत्पादन जो है ये आपका हो जाएगा बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और शहद उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 36 क्वेश्चंस को कवर किया है। आप लोग बताएं आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल राइट किया है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। यदि आप SSC GD एग्जाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्त जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। अभी बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आपको मिलने वाला है, बहुत सारे कंटेंट तैयार हैं आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर और अपने साथियों के पास भी इन क्लासेस को शेयर करिएगा, इन टेस्ट को शेयर करिएगा। और ये टेस्ट आपको कैसा लगता है अपना रिव्यू ज़रूर बताइएगा, जिससे जो हमें मोटिवेशन मिले और ये श्रृंखला, ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू रखी जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरीके से आप लोग बने रहिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।